हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ खोज रहे हैं, कभी सफलता, कभी शांति, कभी प्रेम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है वो सब हमारे कर्मों का परिणाम है। कर्म यह एक ऐसा नियम है जो सृष्टि की हर आत्मा पर समान रूप से लागू होता है। चाहे राजा हो या भिखारी, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मे विधाग दिखारस्य मां फलेषु कदाचित्। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कृष्ण ने इन शब्दों में जीवन का पूरा रहस्य छिपा है, क्योंकि कर्म ही हमारा भविष्य बताते हैं और वही हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा कहीं खोती नहीं, वो लौटती है, कभी तुरंत, कभी समय लेकर। इसलिए कहा गया है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो जीवन हमें वही दर्द वापस दिखाएगा, किसी और रूप में, किसी और समय पर। और अगर हम प्रेम दिया तो वही प्रेम 1000 गुना बनकर लौटेगा। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? उत्तर सरल है, कर्म का लेखा केवल इस जन्म का नहीं होता, वह आत्मा की यात्रा का हिस्सा है जो कई जन्मों तक फैला हुआ है। कभी हम बोते हैं, कभी हम काटते हैं, कभी वर्तमान कर्म भविष्य को बदलते हैं और कभी पुराने कर्म वर्तमान को आकार देते हैं। पर एक बात याद रखना, कर्म सजा नहीं देता, वो सीख देता है। हर घटना, हर कठिनाई हमारे विकास की सीढ़ी है। जब हम गलत करते हैं, जीवन हमें वही स्थिति दिखाता है ताकि हम समझ सकें, अब मुझे बदलना है। कर्म को मिटाने का सबसे सरल तरीका है सजता और सेवा। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, वो धीरे धीरे पुराने बंधन टूटने लगते हैं, क्योंकि भक्ति और सेवा में किया गया कर्म कभी बंधन नहीं बनता। श्री कृष्ण ने कहा, योगः कर्मेषु कौशलम। कर्म में निपुणता ही योग है। अर्थात जब तुम अपने कर्म को भगवान के प्रति प्रेम से करते हो तो वह कर्म पूजा बन जाता है। कभी किसी पेड़ को देखो, वो हर किसी को छाया देता है, अच्छे को भी, बुरे को भी, क्योंकि वो जानता है मेरा कर्म देना है। ऐसा ही जीवन में होना चाहिए, जहाँ कर्म सेवा बने, जहाँ हमारे कर्मों से किसी को सुकून मिले। अगर हम समझ लें कि हर पल हम कुछ ना कुछ बीज बो रहे हैं, तो हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि हर कर्म, हर विचार कर्मफल के वृक्ष को जन्म देता है। इसलिए संतों ने कहा, कर्म ही पूजा है और प्रेम ही उसका फल। तो आज से अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, हर शब्द सोचकर बोलो, हर कार्य में प्रेम जोड़ो और हर दिन को भगवान का उपहार मानो, क्योंकि कर्म का नियम अटल है, जैसा दोगे वैसा ही लौटेगा। भले ही समय लगे, लेकिन सत्य यही है, कर्म न्याय करता है बिना किसी पक्षपात के। तो चलो ऐसा कर्म करें जो न सिर्फ हमें बल्कि इस संसार को भी प्रकाश से भर दे।